सकता है। इन अदर वर्ड्स देखिए, जो बांग्लादेश है, हम तो उसको बड़े ओपन हार्टेडली कहते हैं कि तो बड़ी अच्छी बात है कि वो लोग आगे प्रॉस्पर करें, लेकिन भारत कभी उस सदमे से निकल नहीं पाया कि भारत की उस टेरिटरी से, जिसको वो अखंड भारत या ग्रेटर भारत समझता है, उससे पाकिस्तान निकल के एक अलग मुल्क बन गया। मेरे ख्याल में ये जो एक कॉम्प्लेक्स है, ये जो एक इश्यू है, ये जो एक मेंटल ग्रज है इन लोगों की, ये 70-72 साल पुरानी है और ये इनके दिल से निकल नहीं रही कि पाकिस्तान का जो जमीन है वो अलग किस तरह से हो गई भारत की जमीन से। तो ये चीज इनको हजम नहीं हो रही अभी तक। मेरी नजर में अब 70-72 साल गुजर गए, अब इन लोगों को समझ जाना चाहिए कि अब ये पाकिस्तान वाली जो जमीन है वो इनके पास आने वाली नहीं है, बल्कि बहुत सारी जमीनें जो भारत के अंदर मौजूद है वो शायद इनके हाथों से निकल जाएंगी। जहां हम तमाम कश्मीरियों के लिए उनकी राय को अव्वलीन समझते हैं, हमारी नजर में, पाकिस्तानियों की नजर में पाकिस्तान की राय और भारत की राय एक बहुत सेकेंडरी राय है। कश्मीर जो रहने वाले लोग हैं उनकी राय अव्वलीन तरजीह रखती है, क्योंकि वहां के महाराजा ने जो है वह एक्सेशन की थी, लेकिन कश्मीरियों ने उसके खिलाफ आवाज खड़ी कर दी थी। और ये बात फिर आती है हैदराबाद की साइड के ऊपर भी, कि हैदराबाद के जो सरबरा था उसने कहीं और की सक्सेशन की थी, लेकिन जो वहां के लोग थे वो कुछ और चाहते थे। तो अगर भारत उधर आ सकता है तो फिर यहाँ वाली बात के ऊपर भी पाकिस्तान की वही वाली अपने वाला लॉजिक अप्लाई करे ना, हैदराबाद वाला। ये किधर की बात है कि अपनी बारी में कुछ और बड़े सिलेक्टेड किस्म की चॉइस करनी है, एक जगह जहाँ भारत का फायदा वहां कोई और लॉजिक अप्लाई करेंगे, जहां भारत का फायदा नहीं है वहां कोई और लॉजिक अप्लाई करेंगे। ठीक, सबूई खान साहिबा, आप बताइएगा, लद्दाख में गए आपके प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने वहां पे चाइना का नाम भी नहीं लिया। क्या चाइना से डर रहे थे या चाइना के थोड़ा ज्यादा करीब थी, इस वजह से उन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया? पाकिस्तान का नाम तो फौरन से लिया जाता है, आपके डिफेंस मिनिस्टर भी ले लेते हैं, पटाखा भी भारत में फट जाए वो कहते हैं पाकिस्तान ने करवा दिया है। चाइना का नाम लेते हुए क्यों डर रहे थे नरेंद्र मोदी साहब? जी देखिए एहतिशाम जी, जैसे मैंने शांति से बिना इंटरप्ट किए अनिका जी को सुना है, क्योंकि इन्होंने कुछ पॉइंट्स बोले जो डेफिनेटली मुझे कवर करने हैं। आपका चैनल मैं समझती हूँ कि एक सीरियस चैनल है, तो मैं यहाँ पर रेटरिक्स पे बात नहीं करूंगी। ये 56 इंच और 6 इंच और 26 इंच ये सूट नहीं करता एक लेवल पे आने के बाद। तो आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट फैक्ट्स हियर, क्योंकि यूथ जो सुनते हैं उनको पता होना चाहिए इंटरनेशनल इश्यूज क्या है, हम लोग पड़ोसी हैं, हम किस वजह से यहाँ बैठे हैं। ठीक है, वॉर कभी भी सॉल्यूशन नहीं होती है। अगर इफ यू आस्क अस, भारत का आप इतिहास उठा के देखिए, भारत ने कभी किसी लैंड को इन्वेड नहीं किया। हमारी कभी भी कब्जे से, अनिका जी अभी बोल रही थी कि आपके खुद के टुकड़े हो जाएंगे, आपकी जमीनें दूसरों के कब्जे में आ जाएंगी। हम लोग दूसरों की जमीन पे नजर डालना या दूसरे के माल पे हक तलफी करना या लालच की नजर से दूसरे के एरिया का देखना, ये हम लोगों को इतिहास नहीं रहा है। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरे दुनिया को अपना परिवार मानते हैं, लेकिन सेल्फ डिफेंस, अगर कोई हमारे ऊपर अटैक कर रहा है तो हमें शास्त्रों के साथ साथ शस्त्र भी उठाना बखूबी सिखाया जाता है। मैंने एक पाकिस्तानी चैनल में ही बोला था कि अगर आपको भारत के शौर्य, पराक्रम और बहादुरी पे कोई भी शक है तो आप एक बार जरा नजर उठा के देखिए कि हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र की धरती आज भी लाल है उन लोगों के खून से जिन्होंने हमारी जमीन पे आतंकवाद या गलत काम करने की कोशिश करी। तो ये तो जवाब हुआ कि हम लड़ना चाहते हैं कि नहीं लड़ना चाहते हैं। दूसरी बात, चाइना से लड़ाई और पाकिस्तान से लड़ाई में एक बहुत मेजर डिफरेंस है, वो आपको समझना पड़ेगा। पाकिस्तान और इंडिया की कंट्री टू कंट्री फाइट नहीं हो रही है। आप छोटे छोटे टेरर आउटफिट्स, कभी आतंकवादी आ जाते हैं, कभी आपका कसाब आके हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटी में, मुंबई में होटल ताज में हमला कर देता है, कभी आप बॉर्डर का वायलेशन करते हैं, कभी आप सीज फायर वायलेशन करते हैं, आतंकवादी बॉर्डर क्रॉस करके घुसते हैं, उनको हम लोग मार गिराते हैं। अभी एक रियाज नाइकू को अब हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने बहुत हाई वैल्यू टारगेट था वो एक टेरर आउटफिट का, उसको मार गिराया है, जो सारे पाकिस्तान फंडेड होते हैं। ठीक है, आप भी सर्जिकल स्ट्राइक की बात करी अनिका जी ने कि सर्जिकल स्ट्राइक का आप सबूत नहीं दे पाए। मैं जानती हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक एक बहुत बड़ा पेन है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग बहुत सालों से हमें न्यूक्लियर पावर की धमकी दिखाते थे, और इस बार लकीली हमारी गवर्नमेंट ऐसी आ गई जिन्होंने आपके न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद आपके बिल्कुल इंटरनल पीओके तो छोड़िए, पीओके भी क्रॉस करके आपकी कंट्री में अंदर एंटर होके आपके टेरर आउटफिट्स, आतंकी कैंप्स हम लोग खत्म करके आए। हमने कोई मिलिट्री पे या सिविलियंस पे अटैक नहीं किया है। तो वो वॉर की तरह मत कंपेयर करिए। आतंकवादियों पे अटैक करना और कंट्री टू कंट्री वॉर में फर्क होता है। कंट्री टू कंट्री वॉर फेजेस में होती है, स्टेजेस में होती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स होती हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, बिजनेस होता है, ट्रेड होता है। अब हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने 59 एप्स बैन करी चाइना की,
इंक्लूडिंग टिकटॉक, ठीक है, टिकटॉक का आई थिंक 30% ऑफ टोटल डाउनलोड्स वर इन इंडिया ओनली। तो उनको हमने फाइनेंशियल ब्लो भी दिया है। हम स्टेप बाय स्टेप अपनी कंट्री में एक अवेयरनेस भी स्प्रेड कर रहे हैं कि हमें चाइना से लड़ना है, और वो पॉलिटिकल वॉर भी होती है, वो आर्मी की वॉर भी होती है, वो इकोनॉमिक वॉर भी होती है, वो सोशल वॉर भी होती है। तो वो वॉर हमेशा स्टेजेस में की जाती है और हर तरह से हम उसके लिए तैयार हैं। तो इसको कंपेयर मत करिए कि आप जो छाती और इंचेस नापना स्टार्ट कर रहे हैं, वो एक बहुत इमेच्योर सी बात है। दूसरी बात, अभी अनिका जी ने बोला, नहीं लेट मी कंप्लीट, अभी मुझे जो उन्होंने पॉइंट्स बोले वो मुझे कवर करने, आई नीड फ्यू सेकंड्स अनइंटरप्टेड। 1971 को उन्होंने कंप्लीटली डिनाई कर दिया। मैं बोलती हूँ जाके थोड़ा सा गूगल पे सर्च कर लें कि बांग्लादेश बनने का इतिहास क्या है, आप टूटे थे या नहीं टूटे थे, पहली चीज। दूसरी बात, जमीन पे कब्जा करने की बात आपने कही, मैंने तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करी, यानी कि जिस हमारी जमीन पे लोगों ने कब्जा किया है हम उसको वापस लेंगे, दूसरे की जमीन पे हमने नजर रखने की बात नहीं करी। दूसरी बात, आपने कहा खालिस्तान मूवमेंट चल रहा है, आई थिंक खालिस्तान मूवमेंट आप लोगों के दिमाग में क्रिएटेड है, तभी आप लोग ये करतारपुर कॉरिडोर ओपन करके सोचते हैं कि शायद आप उस कुछ इंजेक्ट कर देंगे खालिस्तानी मूवमेंट, या वो थॉट्स। अभी कोरोना का टाइम हुआ था, हमारे सरदार भाइयों ने सबसे ज्यादा सड़कों पे 130-35 करोड़ भारतीयों में एक भारतीय भूखा नहीं रहा है। सरदारों ने इतना ज्यादा आके सब लोगों की मदद करी है। सरदार भाई हम लोगों के, हमारी संस्कृति का, हमारी सनातन धर्म का एक हिस्सा है, हमसे अलग नहीं है। ऐसे ही ये आउटसाइड ये इंजेक्शन पॉइजन इंजेक्ट करते हैं लोग, ये बोल के कभी बोलते हैं मुसलमानों के साथ भारत में बुरा हो रहा है। मैं एक भारतीय मुसलमान आपके चैनल पे बैठ के पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोलती हूँ कि पूरी दुनिया में कोई ऐसी इस्लामिक स्टेट नहीं है जहां इतनी रिस्पेक्ट, इतनी डिग्निटी और इतने फंडामेंटल राइट्स के साथ रहता हो। तो कोई खालिस्तानी मूवमेंट नहीं है यहाँ पे, कोई मुसलमानों के साथ यहाँ पे बुरा नहीं हो रहा है। बात करिए अनिका जी ने, नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम चल रही है। देखिए, अगर आप मैप देखेंगे, आप ग्लोब देखिए, चाइना के साथ हम बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं। इंडिया का पूरा नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर, नेपाल को हटा दीजिए तो पूरा हम चाइना के साथ शेयर करते हैं। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न प्रॉब्लम्स भी हैं वो भी चाइना की ही क्रिएट करी गई हैं, क्योंकि चाइना की एक एक्सपेंशनिस्ट एक पॉलिसी, एक माइंडसेट है, एक विस्तारवादी एक मानसिकता है। आप कहते हैं इंडिया के साथ प्रॉब्लम है, चाइना की किन किन के साथ प्रॉब्लम है? वो पूरा जो हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चर है उसको खत्म करना चाहते हैं। नेपाल से क्या प्रॉब्लम है चाइना की? चाइना और नेपाल का क्या कंपैरिजन है, छोटी सी कंट्री नेपाल। भूटान के साथ क्या प्रॉब्लम है चाइना की? चाइना की वियतनाम के साथ क्या प्रॉब्लम थी? चाइना की तिब्बत के साथ क्या प्रॉब्लम थी? तो देखिए, ये सिर्फ वो कंट्रीज हैं जो दूसरों को इन्वेड करके, दूसरे के कल्चर्स को खत्म करके, अटैक करके उनमें घुसने की कोशिश करती हैं, और हमारे आगे आके वो इसलिए फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हम अटैक नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग वैसे बहुत स्ट्रांग है, हम अपने ऊपर अटैक किसी को करने भी नहीं देते हैं। विंग कमांडर अभिनंदन जी की बात करी अनिका जी ने, यहाँ पे मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि आपके जो आई थिंक कौन सा आप इस्तेमाल कर रहे थे, F-16 आप जो इस्तेमाल कर रहे थे पाकिस्तान से उधार मांगा हुआ, जो आपका वो विमान था, और हमारा आई थिंक वाज MiG-21। तो आपका इतना एडवांस विमान होने के बावजूद भी हमारे अकेले विंग कमांडर अभिनंदन जी ने आपकी एयरफोर्स को धूल चटाई थी, और आपने उनको मजबूरी में आपको हमें वापस उनको करना पड़ा था। और अमेरिका को आप जो अपना दोस्त बोलते हैं, अमेरिका ने आपको कितनी लताड़ दी थी, क्योंकि अमेरिका ने आपको जो दिया हुआ है वो विमान, वो आपको दूसरी कंट्रीज पे अटैक करने के लिए नहीं दिया हुआ। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको फॉलो करने, वो आपने फॉलो नहीं करे। इनफैक्ट आपकी वो नौबत आ गई कि आपको अमेरिका से छुपाना पड़ा कि हमने F-16 इस्तेमाल कराए, आप उसको छुपा रहे थे। तो ये भी देखने की कोशिश करिए कि अपनी कंट्री में आप बात करते हैं आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर, अरे आप अपनी कंट्री में देखिए, आपकी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लिखा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के वर्ड्स बता रही हूँ, अहमदियाज आर नॉट मुस्लिम्स। आपने मुसलमानों में इतनी फिरका परस्ती बना दी है, शियाओं को आप वाजिब कत्ल मानते हैं, अहमदियास को आप मुसलमान नहीं मानते। कभी मिलिट्री स्कूल में बच्चे मारे जा रहे हैं, कभी वो अफगानिस्तान में आपके पाकिस्तान बैक तालिबान जो है वो मैटरनिटी वार्ड में घुस के 6-6 महीने के बच्चों को मार देता है। आप बात करते हैं कश्मीर की, कश्मीर में 370 आर्टिकल 370 और 35 एब्रोगेशन के बाद एक भी सिविलियन डेथ नहीं हुई है, नॉट इवन वन सिविलियन डेथ, कोई पत्थरबाजी नहीं हुई है। जो भी कैजुअलिटीज, जो भी डेथ्स कश्मीर में कभी भी रही हैं पिछले 30 सालों में या उससे पहले, वो हमेशा पाकिस्तान बैक टेररिस्ट की वजह से हुई हैं, जिसको हमने अब कर्ब कर लिया है। तो इस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। और एक जस्ट फ्यू सेकंड्स, 5 सेकंड्स एहतशाम जी, एक लास्ट चीज मैं आपको बोलना चाह रही हूँ। मैं मोदी जी से पाकिस्तान की एज अ कंट्री जो प्रॉब्लम है वो समझ रही हूँ, क्योंकि देखिए अमेरिका को हम लोग बहुत वर्ल्ड पावर मानते हैं। अमेरिका आज तक नॉर्थ कोरिया पे हमला करने की हिम्मत इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि नॉर्थ कोरिया की मिसाइल्स की रेंज में है अमेरिका, तो उनका वो डर है। आपके न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद, आपके पड़ोसी होने के बावजूद
आप जो हमने अपने पुलवामा में अपने शहीदों का बदला जो बालाकोट में घुस के लिया, वो जो टीस है आपके दिल में सर्जिकल स्ट्राइक की, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इसलिए आप मोदी जी का सीना नापते रहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये आपको टिकने नहीं देंगे अब बहुत लंबे टाइम तक। वो पीओके वीओके आपके लिए इतिहास हो जाएगा। तो वो देखिए, रेटोरिक्स की बात ना करें, आई थिंक फैक्ट्स पे बात करें तो बेहतर होगा।